नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नरसिंह साहब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी छात्र छात्राएं बीसीसी 2006 एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए थे, उनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाया, उनके पास एक मौका जो है मॉपअप राउंड का है। वो पीसीबी ग्रुप से है या फिर पीसीएमबी ग्रुप से है या फिर एग्री ग्रुप से है। यानी आज की इस वीडियो में हम पीसीबी, एग्री और पीसीएमबी इन तीन ग्रुपों पर जो है मेन फोकस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के डाटा से कंक्लूजन करके बताने वाला हूं कि इस साल आपका जो मॉपअप राउंड का जो एक्सपेक्टेड डेट है शुरू होने का वो कब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं मॉपअप राउंड से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसी ऐसे ही मैं लगातार आपको गाइड करता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जो है आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आइए भी दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो भी छात्र पीसीएम से है जिनका सपना है इंजीनियरिंग करना, उनको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो वीडियो है स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट के लिए है, एग्री वाले स्टूडेंट के लिए है, या फिर जिनका एक्स्ट्रा में बायो है उनके लिए है। ठीक है, आइए आपको मैं मॉपअप राउंड के बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं आज का जो हमारा हेडलाइंस है वो क्या है, बिहार बीसीसी मॉपअप राउंड पीसीबी पीसीएम एग्री काउंसलिंग अपडेट 2026। यानी आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है साथियों। ठीक है, तो देखिए अगर आप पीसीबी से हैं या फिर पीसीएमबी से हैं या फिर एग्री से हैं और आप चाहते हैं कि हमको मॉपअप राउंड में बीएससी नर्सिंग मिले, पैरामेडिकल के कोर्सेस मिले। पैरामेडिकल में कई सारे होते हैं, जैसे बीएमएलटी होता है, बीओटीटी होता है, रेडियोलॉजी होता है, एक्सरे टेक्नीशियन होता है। इन सारे कोर्सेस में देखिए बैचलर डिग्री होता है पैरामेडिकल में। ठीक है, अब जो बच्चे डीसीसी का एग्जाम दिए होंगे उसमें डिप्लोमा डिग्री होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद बी फार्मा हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, बीपीटी हो गया, फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इन सारे कोर्सेज के अलावा और भी कोर्सेज हैं और आप चाहते हैं उस सब में एडमिशन लेना, तो आपके पास मात्र एक ही रास्ता जो है बचा हुआ है, वो क्या है, मॉपअप राउंड 2026। अब आइए दोस्तों मैं मॉपअप राउंड को बारे में आपको प्रीवियस ईयर यानी 2025 में ले चलता हूँ। दोस्तों प्रीवियस ईयर अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर में आपका जो काउंसलिंग था फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का, वो काफी लेट से शुरू हुआ था। हालांकि इस साल आपका एंट्रेंस एग्जाम पहले भी हुआ है और काउंसलिंग भी पहले हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए प्रीवियस ईयर में आपका जो सीट मैट्रिक्स था वो कब आया था, मैं सबसे पहले आपको वो चीज बता देता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ साथियों, तो आपका जो सीट मैट्रिक्स आया था वो कब आया था, तो 24/10/2025 को आया था। 24/10/2025 को आया था। ये प्रीवियस ईयर का डाटा है। यानी 2025 में आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद 24/10/2025 को आपका जो है सीट मैट्रिक्स आया था। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनलाइन विलिंगनेस बोलते हैं, मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी विलिंगनेस सबमिट करना पड़ता है। तो वो जो है आपका कब शुरू हुआ था, तो 25/10/2025 से 25/10/2025 से 31/10/2025 तक ये हुआ था। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनका जो लिस्ट में नाम था वो कब आया था, तो आया था आपका 3/11/2025 को। 3/11/2025 को। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर का डाटा हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आप बोलिएगा कि भैया आप हमको प्रीवियस ईयर का डाटा क्यों बता रहे हैं, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर का डाटा बताने का पीछे रीजन ये है कि मैं आपको मतलब कंपेरिजन कर रहा हूं कि इस साल आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है मॉपअप राउंड का वो कब हो सकता है। तो साथियों अगर मैं इस साल का बात करूं मॉपअप राउंड 2026 का, तो आपका जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग था, ठीक है, आपका जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग था वो कब खत्म हुआ था। आपका जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग था साथियों कब खत्म हुआ था, तो आपका जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग था वो कब खत्म हुआ था, तो उसमें आपको समय मिला था 12 और 13। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड का जो डेट दिया गया था वो 12/8/2026 से लेके 13/8/2026 तक हुआ था। तो आपका जो लास्ट डेट था वो क्या था, 13/8/2026। 13/8/2026। और मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में आपका जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म हुआ था, तो उसके जस्ट 15 डेज बाद, कितना, 15 डेज बाद आपका जो है सीट मैट्रिक्स मॉपअप राउंड का आ गया था। अब जो पहला आपका सीट मैट्रिक्स आया था वो आप सभी को पता है पीसीएम का आता है, यानी जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले होते हैं उनका पहले आता है। हालांकि इस साल सीधे उसका उल्टा हुआ है। इस साल आपका जो काउंसलिंग पहले पीसीएम का शुरू होना चाहिए, तो आपका पहले पीसीबी वाले छात्रों का शुरू हुआ था।
तो आपका जो मॉपअप राउंड का काउंसलिंग है इस साल भी ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है प्रीवियस ईयर डाटा के कंक्लूजन के हिसाब से कि आपका जो है 15 दिन बाद यानी 15 डेज बाद आपका सीट मैट्रिक्स जो है जारी होने की हाई चांसेस है। तो इसके हिसाब से अगर 13 से 15 दिन बाद देखा जाए तो 28, 29, 30 तक आपका मॉपअप राउंड आने सीट मैट्रिक्स आने की संभावना है 2026 के लिए। लेकिन साथियों आप सभी जानते हैं 28 अगस्त को जो है इस साल रक्षाबंधन पड़ा है, तो मैं 28 अगस्त को छोड़ भी दूं तो ज़्यादातर हाई चांसेस है कि 29-30 अगस्त तक आपका जो है सीट मैट्रिक्स जो है मॉपअप राउंड का जारी होने की चांसेस है। ठीक है, चांसेस है। अगर इन 2 डेट को नहीं आया तो आप लिख के रख लीजिए कॉपी पेन में कि आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका जो है हर हाल में आपका जो है मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है या फिर सीट मैट्रिक्स है वो जारी हो जाएगा। अब पहले किसका जारी होगा, पहले पीसीएम का होगा या फिर पीसीबी का होगा, ये तो आने के बाद ही कंफर्म होगा साथियों। क्योंकि पिछले साल तो पहले पीसीएम का हुआ था, लेकिन इस साल उसका उल्टा हुआ, पहले पीसीबी का जो है काउंसलिंग शुरू हुआ, उसके बाद पीसीएम वाले बच्चों का हुआ। तो शायद उसी ट्रेंड को और बीसीसी फॉलो करता है, तो पहले आपका पीसीबी वाले बच्चों का मॉपअप राउंड का शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद जो है पीसीएम वाले बच्चों का शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज तो बता दिया, आपका मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो 29-30 अगस्त को नहीं आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 100% श्योर है कि आ जाएगा, 100% श्योर है कि आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट क्या चल रहा होगा कि भैया हम जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। आपके पास चांसेस रहेगा अपना कॉलेज ब्रांच चेंज करने के लिए, तो आप अपग्रेडेशन जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका मॉपअप राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आपका जो पहले वाला जो सीट मिला था वही जो है रिजर्व रहेगा। ठीक है, अब आपके मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि भैया जो मॉपअप राउंड होता है क्या उसमें हम काउंसलिंग जो है चॉइस फिलिंग तो नहीं करते हैं, तो फिर करते क्या है? तो आपको मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करने का मौका मिलता है, आपको उसमें ऑनलाइन विलिंगनेस जो होता है उसको सबमिट करना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसके बाद आपका जो है बीसीसी बोर्ड ऑफिस की तरफ से आपका एक पीडीएफ जारी होगा। उस पीडीएफ में जिन भी छात्रों का रोल नंबर रहता है, उसके बाद जिनका टॉप रैंक रहता है उनको पहले बुलाया जाता है बीसीसी बोर्ड ऑफिस पटना। आपका जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन होता है, लेकिन आपका जो काउंसलिंग होता है ऑनलाइन होता है। मैं ये सारी चीज़ जो है आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ गया है वो क्या गया है, और आपका जो मॉपअप राउंड में है कितना कट ऑफ जा सकता है। तो साथियों मैं अगर आप बात करूँ सेकेंड राउंड का, तो सेकेंड राउंड में आपको स्क्रीन पर लिखा मतलब दिख रहा होगा, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो बच्चे यूआर से थे उनका 652 गया है। ठीक है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से थे उनका 169 गया है, जो बीसी से थे उनका 433 गया है, जो ईबीसी से थे वो 337 गया है, जो बच्चे एससी से थे 175 गया है, कैटेगरी रैंक है, जो एसटी से थे उनका 10 गया है, जो आरसीसी से 248 गया है, जो डीक्यू के हैं उनका 50 गया है। यानी ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है, जिनका इतना रैंक आया था उनको कॉलेज मिल गया है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इससे मान लीजिए 150 ज़्यादा जुड़िएगा तो आपका मॉपअप राउंड में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, पीसीबी का कट ऑफ है, और मैं इंजीनियरिंग का ऑलरेडी कट ऑफ बता चुका हूँ साथियों, और आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कीजिए और साथ में जो है तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।